दोस्तों आप ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, गूगल एलएलसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, और ये वीडियो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जालाइफ से जुड़े हैं तो आपके मन में जितने डाउट्स है वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे कि आपकी कंपनी रियल में और जेन्युइन है। देखिए यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में डेलावेयर राज्य को व्यापार मालिकों के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। जितने भी बड़े बड़े व्यापार होते हैं, चाहे एफिलिएट के हो चाहे कोई भी हो, डेलावेयर राज्य को व्यापार मालिकों के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। न केवल अमेरिकी यानी न ही यूएस रहने वाले अधिवासियों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं के लिए भी ये जो है एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। डेलावेयर में सबसे अधिक व्यवसाय अनुकूल कानून है जो व्यवसायों को कानूनी लाभ प्रदान करते हैं। डेलावेयर यूएसए में एलएलसी निगमन आसान और उद्यम मुक्त भी है। इस लेख में हम आपको यानी इस वीडियो में हम आपको डेलावेयर में एलएलसी गठन के लिए कदम दर कदम प्रक्रिया की खोज करें, जिसमें डेलावेयर में एलएलसी निगमन मतलब कि यहाँ पर जो पूरी जानकारी वो हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाले हैं। डेलावेयर में क्यों कंपनी जाती है, एलएलसी निगमन क्या है, मतलब कि जो एलएलसी है वो क्या है, क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एलएलसी का मतलब होता है सीमित देयता निगम। यह कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप फर्म दोनों का एक संयोजन है। एलएलसी की विश्वसनीयता और सीमित देयता है जो आम तौर पर एक निगम और लचीलेपन और पास थ्रू कराधान में मांग कर सकता है, जो एक साझेदारी की मुख्य विशेषता है। डेलावेयर में एलएलसी शुरू करने के लाभ, यानी कि यहाँ पर एलएलसी कंपनी शुरू करने का लाभ क्या है। सबसे व्यवसाय अनुकूल कानून, मतलब यूएसए में अमेरिका में यूएसए में अन्य सभी राज्यों के बीच डेलावेयर में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में सबसे अधिक व्यापार अनुकूल कानून है। उन कानूनों की नींव डेलावेयर कॉरपोरेशन लॉ और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक्ट है, जो सबसे अद्यतन कानून है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेलावेयर के व्यवसायों में सबसे स्पष्ट और सुसंगत जो है कानूनी प्रणाली है। मतलब वहाँ का जो सिस्टम है दोस्तों पूरा बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ है, और वही कंपनियाँ वहाँ टिकी हो सकती है जो जेन्युइन है और जो लंबे समय तक चलने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि डेलावेयर एलएलसी सदस्यों के पास अपने लिए प्रबंधन संरचना तय करने का पूरा अधिकार है। उनके पास एलएलसी को स्वयं प्रतिबंधित करने का निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, या वे इसे करने के लिए प्रबंधकों को नियुक्त कर सकते हैं। डेलावेयर कानून प्रबंधन समिति के सदस्यों की शक्तियों और कर्तव्यों को तय करने में एलएलसी जो है पूरी तरह उनकी हेल्प करता है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि सदस्यता और प्रबंधकों के लिए गोपनीयता बरकरार है, यानी कि जो प्रबंधक होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके लिए गोपनीयता भी यहाँ पर रखी जाती है, यानी सीक्रेसी रखी जाती है। जब कोई डेलावेयर एलएलसी बनाता है तो उसे गठन दस्तावेजों में प्रबंधकों या टीम के सदस्यों के नाम और पते का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है, एलएलसी का कानून है। जबकि अन्य राज्यों में इन विवरण को गठन दस्तावेजों में उल्लेख करने की आवश्यकता होती है, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड बन जाते हैं। इससे आम जनता के लिए यह पता लगाना आसान होता है कि किस सदस्य के पास क्या है। लेकिन वहाँ का कानून अलग है। अब जैसे आपने देखा कि आपको कोई भी टीम का मेंबर नहीं दिखता, एलेक्स सर अभी तक नहीं दिखी, तो ये इसका कारण है। आप लोग समझ रहे हैं, एलएलसी के कानून बिल्कुल अलग है। फिर इन्होंने कहा कि डेलावेयर में गठन के एलएलसी प्रमाण पत्र को केवल प्रदान करने की आवश्यकता है। एलएलसी का नाम, डेलावेयर पंजीकृत एजेंट का नाम और पता, जो कि आप हमारी कंपनी के गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट में उसमें देख सकते हैं। डेलावेयर एलएलसी के मालिकों की सीमित देयता, यह डेलावेयर एलएलसी के प्रमुख लाभों में से एक है जो मालिकों को देयता संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब है जब कोई ठीक से गठित एलएलसी के खिलाफ कानून का मुकदमा जीतता है तो एलएलसी की संपत्ति के खिलाफ देनदारियों को लागू किया जाता है, न कि एलएलसी के सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ। ये बहुत ही स्पष्टीकरण है इस पूरी कंपनी का। डेलावेयर एलएलसी के लिए कर के लाभ, यानी कि जो डेलावेयर कर में कानून ऐसे हैं जो राज्य के अधिकांश व्यवसायों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। अगर एलएलसी डेलावेयर में कारोबार नहीं करता है तो डेलावेयर में एलएलसी को कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर एलएलसी राज्य में कारोबार नहीं करता है तो कोई बिक्री कर नहीं देना होगा। ये जो कर शब्द है ये टैक्स कहलाता है हिंदी में, तो आप लोग समझ रहे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर डेलावेयर में एलएलसी शुरू करने की प्रक्रिया, डेलावेयर में अपने एलएलसी के नाम आरक्षित करें। डेलावेयर में अपने एलएलसी को पंजीकृत करने की दिशा में पहला कदम आपके सीमित देयता के लिए नाम आरक्षित करना होगा, यानी कि इस कंपनी का नाम आप यहाँ पर रखने वाले हैं, खुलने वाले हैं। निगमों का डेलावेयर डिवीजन एलएलसी को एक इकाई का नाम आरक्षित करने की अनुमति देता है। हालांकि एलएलसी को शामिल करने के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। आपका नाम आरक्षित करने की गारंटी होगी कि एक इकाई का नाम 120 दिन के लिए अवधि के लिए आरक्षित है। यानी कि आपने कोई कंपनी का नाम लिया तो इसका नाम खोजा है, रखा है, तो 120 दिनों तक अवधि के लिए आरक्षित होता है।
फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक पंजीकृत एजेंट को किराए पर लें। डेलावेयर में एलएलसी निगमन की दिशा में दूसरा कदम एक पंजीकृत एजेंट को नियुक्त करना होगा। एक पंजीकृत एजेंट एक व्यक्ति या एक व्यावसायिक संस्था हो सकता है जो कर प्रपत्रों, कानूनी दस्तावेजों से संबंधित सभी समाचार पत्र के लिए जिम्मेदार होगा और व्यवसाय की ओर से एक आधिकारिक सरकारी पत्राचार के रूप में भी काम करेगा। यानी कंपनी के पास भी एजेंट है, सारा वो कानूनी देखरेख एजेंट करता है। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा है कि एक पंजीकृत एजेंट को काम पर रखने के दौरान यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह डेलावेयर का निवासी होना चाहिए, यानी वहीं का निवासी होना चाहिए, या डेलावेयर में किसी भी व्यावसायिक लेन देन को करने के लिए अधिकृत होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एलएलसी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ, जहाँ गूगल भी स्थित है, गूगल का ऑफिस भी, मतलब गूगल का रजिस्ट्रेशन भी और आपकी कंपनी का भी। निगमों के लिए डेलावेयर प्रभाव के साथ गठन का फाइल प्रमाण पत्र। अगर इन्होंने कहा अगला कदम निगमों के डेलावेयर डिवीजन के साथ एलएलसी के निगमन का प्रमाण पत्र दाखिल करना होता है। यह प्रमाण पत्र या तो ऑनलाइन या मेल के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है। एक बार एलएल के गठन का प्रमाण पत्र निगमों के डेलावेयर डिवीजन द्वारा दायर और स्वीकार कर लिया जाता है, एलएलसी को आधिकारिक तौर पर शामिल माना जाता है। फिर इन्होंने अगला दिया डेलावेयर एलएलसी ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। डेलावेयर एलएलसी के एलएलसी ऑपरेटिंग एग्रीमेंट अनिवार्य नहीं है, लेकिन होना उचित है। एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट का कानूनी दस्तावेज है जो एलएलसी के स्वामित्व और संचालन प्रक्रियाओं के प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह व्यापार मालिकों के बीच भविष्य के संघर्ष के जोखिम को कम करता है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ये मिली है आप लोगों के लिए कि एलएलसी की प्रोसेस, एलएलसी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। फिर एलएलसी में EIN प्राप्त करें। EIN एक नियोक्ता पहचान संख्या है जो IRS यानी आंतरिक राज्य सेवा द्वारा दी गई 9 अंकों की संख्या होती है, जो कि कोड होता है, नंबर होता है। EIN नंबर एक व्यवसाय के लिए एक सामाजिक सुरक्षा संख्या है। एक व्यापार बैंक खाता खोलने, संघीय और राज्य करों को दाखिल करने और प्रबंधित करने के लिए EIN की आवश्यकता होती है और कर्मचारी को भर्ती करते समय इसकी आवश्यकता होती है, जो कि हमारी कंपनी के पास भी है। डेलावेयर में ELC निगमन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं वही बता देता हूँ। भागीदारों का कानूनी नाम, प्रत्येक भागीदार के लिए साझेदारी का प्रतिशत, कितने परसेंटेज पे सारे जो भी पार्टनर है उनके प्रतिशत, भागीदारों का पता और जन्म तिथि, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, पासपोर्ट की मूल्य प्रमाणित प्रति ITN के लिए IRS को भेजी जानी चाहिए। डेलावेयर में LLC निगमन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, यहाँ पर जो है गठन डेलावेयर का जो शुल्क है, डेलावेयर में राज्य शुल्क $900 है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, तो आगे इनकी पूरी प्रोसेस है। लेकिन डेलावेयर LLC आपका जो कंपनी है यानी पूरी तरह जेन्युइन है और लंबे समय तक चलने वाली कंपनी है और पूरी तरह से रियल है, जैसे कि गूगल LLC है। और भी डिटेल बनेंगी तो हम आपको जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल है डेलावेयर के लिए कि ये क्या है और इसका जो LLC फॉर्म है वो क्यों है, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। तो अभी शॉर्ट में जो चीज़ मैंने बताई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा LLC का हमने यहाँ पर आपको ब्यौरा जो है बता दिया है। अगले अपडेट के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।